आप सभी के लिए मेंटल हेल्थ का है और मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। तो आज हम मेंटल हेल्थ का देखेंगे, 15 ऑब्जेक्टिव जो पूछता है उसका एनालिसिस करेंगे और साथ में करेंगे आपके सभी सब्जेक्टिव का देखेंगे कि जो मैं दिया हूँ पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो में कि ये सब मास्टर वीडियो है सप्ली के लिए। साथ में उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ाया था जो दिया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से कितने प्रश्न आए हैं आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। साथ में आगे कभी एग्ज़ाम होगा सेकेंड ईयर का, किसी भी स्टेट में होता है, तो इसमें जो 15 ऑब्जेक्टिव है ज़रूर पढ़ें, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए तो आप सभी यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक में 15 नंबर के क्वेश्चन में पहला है मेंटल हेल्थ क्या होता है, परिभाषा लिखना है। 2 नंबर मेंटल हेल्थ के जो लक्षण और जो संकेत होते हैं कि एक मानसिक रोग में क्या लक्षण क्या जो है संकेत होते हैं वो लिख देना था। ठीक है, बहुत सारे मानसिक रोगों में लक्षण होते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति उदास होने लगता है, व्यक्ति जो है सामाजिक वास्तविकता से अलग हो जाता है, व्यक्ति खाना छोड़ देता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा रहने लगता है, बहुत सारे जो है संकेत लक्षण होते हैं, उसको लिखना था। उसके बाद सामुदायिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में नर्स की भूमिका लिखना है। कम्युनिटी हेल्थ में मैंने पढ़ाया है, मेंटल हेल्थ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में नर्स की भूमिका पढ़ाया था, प्रॉपर वीडियो भी दिया हूँ, 2-3 वीडियो जो दिया था उसमें। इसके प्रारंभिक लक्षण में तो नॉर्मल है, लिख ही लेते। तो ये 15 नंबर तो बहुत ही आसान था पहला। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है स्किज़ोफ्रेनिया का, प्रॉपर वीडियो दिए थे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। ठीक है, साथ में स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है इसका लक्षण मैं बता चुका हूँ। जो लोग शॉर्ट वीडियो मेरा देख रहे होंगे उनको पता है कि मैं शॉर्ट वीडियो में ऐसे ऐसे चीज़ बता रहा हूँ जो आपके नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी कुछ दिन पहले ही स्किज़ोफ्रेनिया शॉर्ट क्वेश्चन में मैं इसके सारे लक्षण को बता रखा हूँ, तो इसमें लक्षण लिखना था और इसके प्रबंध बताना था, नर्सिंग प्रबंध। तो स्किज़ोफ्रेनिया में कैसे व्यक्ति को हम प्रबंध करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान था, सब पढ़ा रखे हैं। आगे है क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग में आपको कम्युनिकेशन के सिद्धांत लिखना है। अब ये क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा होगा उसको कहाँ से पता होगा, कम्युनिकेशन तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। कम्युनिकेशन के क्या सिद्धांत होना चाहिए कि आसान शब्द में होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे भाषा का उपयोग होना चाहिए, अच्छे लैंग्वेज का उपयोग होना चाहिए, ठीक है ना, जो है एरर मिस्टेक जो है उसे सुधारना चाहिए, समझ गए ना। तो ये सारे चीज़ जो है इसके सिद्धांत में आता है। आगे है NPR, ठीक है ना, TNPR के बारे में पूछा है, ये भी मैं आपको पिछले 1-2 वीडियो देखिएगा एग्जाम के लिए, उसमें मैं दे दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा रखा हूँ। अब जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं लिखे होंगे, उनके लिए तो दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानसिक बीमारी को साइकोसिस एवं डैश में विभाजित किया जा सकता है। कई बार बता चुके हैं, मानसिक रोगी मेनली 2 प्रकार के, एक साइकोसिस और एक न्यूरोसिस होता है। ठीक है, न्यूरोसिस या उसी को न्यूरोटिक बोलते हैं। ओके, आगे है फोबिया। फोबिया शब्द का अर्थ है तर्कहीन क्या, भय, फियर। ठीक है ना, अगर इंग्लिश में लिखे तो फियर, हिंदी में लिखे तो भय। बात समझ गए, डर वही चीज़ है। लिथियम का उपयोग सामान्यतः किस विकार के उपचार में किया जाता है। कई बार बता चुके हैं कि लिथियम का उपयोग जो है मेनिया के रोगियों में किया जाता है, जो उन्माद के रोगी होते हैं, ठीक है, उसके लिए। आगे जब बढ़ते हैं, हाफवे होम को क्या कहा जाता है। कई बार आपको मैं हाफवे होम पढ़ाया हूँ। हाफवे होम को जो है हॉस्पिटल और घर के बीच का कड़ी कहा जाता है। ये रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, तो इसे आप रिहैबिलिटेशन सेंटर भी लिख सकते थे। ठीक है, इसे जो है आप अलग अलग नामों से जानते हैं, तो आप क्या लिखे हैं पता नहीं, और इस चीज़ को अलग अलग कहते हैं, जैसे रिहैबिलिटेशन रेजिडेंसी भी बोलते हैं इसे। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। उन्माद एक प्रकार है, तो उन्माद एक प्रकार का मानसिक रोग है, साइकोटिक बीमारी है। यह मूड डिसऑर्डर है। क्या है, मूड डिसऑर्डर है, मनोदशा है, एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है, मनोदशा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया उन्माद। 5 क्वेश्चन, 5 में आराम से आप बना सकते थे जो पढ़े हैं। आगे है यहाँ पे मैचिंग है। तो देखिए मैचिंग कितना 5 नंबर आसान था, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए मैचिंग में क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवसाद, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, तो देखिए डिप्रेशन किससे मिलता जुलता है। तो डिप्रेशन के व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी, हमेशा उदास रहता है, तो लगातार उदासी, इसका हम इससे मैच कर देंगे लास्ट वाला से। ऑटिज्म मैं बता चुका हूँ, मूक, ऑटिज्म में मूक हो जाता है,
बच्चा किसी से बोल नहीं पाता है, बातचीत नहीं कर पाता है, सामाजिक अलगाव होता है, तो दूसरा को हम मैच कर देंगे यहाँ तीसरा से। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा मैं कई बार बता चुका हूँ, एनोरेक्सिया हो, बुलिमिया नर्वोसा हो, ये सब एक खाने की बीमारी है, खाने की विकार है, तो इससे मैच कर देंगे। मानसिक मेंटल हेल्थ एक्ट है, तो आपको पढ़ा चुका हूँ, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया है। ठीक है, मनोरोग आपातकाल, साइकेट्रिक इमरजेंसी, अब मैं आपको साइकेट्रिक इमरजेंसी का लिस्ट पढ़ाया था, तो लिस्ट में मैंने आपको बहुत सारे चीज़ बताया था, उसमें एक पैनिक अटैक भी आता है, जो बार बार व्यक्ति को दौरा पड़ना, यह एक मनोरोग का आपातकाल सिचुएशन होता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर ये भी बहुत आसान था, देख के मैच करना था बस समझ कर। अब आइए 5 नंबर ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या पूछा है कि मानसिक बीमारी के विचार, भावना और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। मानसिक बीमारी सोच के, भावनाओं को, विचार को, व्यवहार को तो ही प्रभावित करता है, तो पहला सही। नशा या दवा के दुरुपयोग से मानसिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये तो भाई बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नशा करने से, दवा के दुरुपयोग से बिल्कुल मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, तो दूसरा गलत। तीसरा है, और यहाँ पे कह रहा है नहीं पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी से मानसिक बीमारी होती है, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल होती है, विटामिन की कमी से भी मानसिक रोग। बाहरी उत्तेजना के अभाव में भी गलत अनुभूति होना मति भ्रम, हैलुसिनेशन कहलाता है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो स्टिमुलेट होता है, बाहरी कोई चीज़ रखा हुआ है और उसका आप गलत तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, मतलब वो जो है मति भ्रम है। ठीक है ना, बाहरी चीज़ें उपस्थित नहीं है फिर भी आप उसका गलत तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, तो यही मति भ्रम, यही हैलुसिनेशन होता है। जो कुछ होता उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी लगता है कि ये चीज़ें हैं, तो यही जो है हैलुसिनेशन होता है। इंडियन लुनेसी एक्ट 2001 में लागू हुआ, तो ये बातें गलत है, मैं कई बार बता चुका हूँ ना। इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 पढ़ाए हैं, तो ये आपका यहाँ पे 2001 है, तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ गए? तो इस प्रकार से ट्रू फॉल्स बहुत आसान था। देखिए, नो डाउट मेंटल हेल्थ थोड़ा सा लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन 15 में मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग को कम से कम 11-12 तो सही करना ही चाहिए। अगर मैं 3 क्वेश्चन हटा भी देता हूँ कि आपसे गलती हो गया होगा 3-4, तो 11-12 तो सही आपको करना चाहिए, 11-12 नंबर आना चाहिए यहाँ से। चलिए आगे है, लास्ट क्वेश्चन 3 का जवाब देना था, यहाँ पे देख लीजिए। 3 का जवाब देना था, कोई भी 5 में से 3 का जवाब दे दीजिए। सुसाइड हो, ECT हो, ठीक है ना, एडिक्शन हो, व्यवहार थेरेपी हो, या फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो, कोई 3 जवाब देना था। ये सब के सब मैं आपको दे रखा हूँ, पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन। आप कितना कर पाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।